आपकी रिसेंटली भी शादी हुई हसन रहीम की और उनके सुना जो बेगम है उनके साथ बड़ा उसको बॉडी शेमिंग वगैरह, ये मोटा कल्चर, मोटी कल्चर, इसको कैसे रोके भाई? वो दोनों खुश हैं, आप लोगों को क्या लेना देना है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा घटियापन है ये, बहुत ही बिलो द बेल्ट बात है। आई मीन यू नो ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, एंड इन फैक्ट मैंने तो कौन होते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब उसकी मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं वैसे, एंड आई थिंक कि वो जो तस्वीर जो थी, जो भी वो तस्वीरें थी, मे बी इट वाज टेकन फ्रॉम अ बैड एंगल और व्हाटएवर इट इज, बट उसकी कुछ मैंने देखी और तस्वीरें, उसमें इतना ज्यादा जो है वो उसका नहीं दिख रहा है कि यू नो हाउ big or large she is, but even if she's a big girl, you know, it does not matter. Honestly, he's happy, she's happy, and you know, मुझे तो खुशी है कि हसन रहीम, being the kind of person that he is, being so many girls' favorites, you know, he has actually proven कि भाई the body का जो भी आपकी physique है, it really doesn't matter as long as you love the person. That's it. अच्छा, इसमें जो एक आम तासुर भी आता है, इसी से जोड़ देता हूँ वैसे, ये जो कहते हैं कजन से शादी नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा है कुछ, मतलब इसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपकी जनरेशन टू जनरेशन कजन मैरिज हो रही हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, है इसमें साइंटिफिक सीन है इसके अंदर कोई ना कोई? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो जेनेटिक्स है ना वो आपकी कैरी ऑन हो रही होती है, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो प्रोपोगेट होती रहती है, लेकिन वन ऑफ कजन शादी इज नॉट अ बिग डील। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता उसकी कजन है वो। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। कहते हैं कजन नहीं करनी चाहिए, बच्चे इनके वो होंगे, मतलब यार नहीं, मतलब ब्लेसिंग्स, आप दुआएं दें ना कि इस किस्म की घटिया बातें करें ना यार। अभी ये जो आसिम और हानिया नजर आ रहे हैं, इस पे भी शुरू हो गए सारे के सारे। अगर वो नजर भी आ रहे हैं, ब्रेकअप होने के बाद भी इंसान अच्छा दोस्त रह सकता है वैसे? ऑफ कोर्स, डिवोर्स के बाद दोस्त रहते हैं, ऐसी क्या मतलब क्या जंगे निकाल लेते, बंदूकें निकाल लेते हैं जैसी खत्म होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी होना चाहिए, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द ब्रेकअप इज और यू नो हाउ हर्ट यू वर। बट आई थिंक कि ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को हील करें, आप अपने यू नो मूव ऑन। बेसिकली यार, दुनिया में और जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे लोग आपको धोखे भी देते हैं। आपने कैसे किया था वो जो कहते हैं ना, इसकी मैंने ये की, मैं तो बोल भी नहीं सकता। नहीं, वो बल्कि मैंने छोड़ा था एक्चुअली, मैंने जो छोड़ा ना वो मैंने ही छोड़ा है। अच्छा, कभी आप उसे नहीं छोड़ा? तो वो अच्छा, आप क्या देखती हैं ऐसा मर्द में? अभी औरतों को तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन मर्द में आप क्या देखती हैं कि इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना? छोड़ने की स्टेज कहाँ पे आती है? टॉक्सिक वो कहाँ होता है? आई थिंक कि अगर आपको मतलब यू नो एक रिलेशनशिप में अगर आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, रिस्पेक्ट का लेवल नहीं है, और फिर दूसरी चीज़ के एक मोटिवेशन जो है ना इंसान में ज़रूर नज़र आनी चाहिए, यू नो कि हाउ मोटिवेटेड इज़ दैट पर्सन टू एक्चुअली डू समथिंग इन लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली ज़रूरी होता है। सो एंड कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो इंसान है वो बिल्कुल यू नो एक दीवार की तरह बना हुआ है कि उसको कोई चीज समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, यार वैसे दीवारें हमारी लाइफ में बहुत होती है, ये आपने देखा है? बहुत सारे लोगों बहुत सारी बातें करो, पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी देखा होगा हमने, जब बारिशें हुई थी हमारे पास कितनी सारी दीवारें थी, हम कितना कुछ बोल रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी हम आए जी कराची, दूसरे एरिया में, एक कराची था, एक ये नया कराची है जिसमें आधा दुबई कहेंगे, पूरा दुबई तो इसको भी नहीं बोलते हम लोग, आधा दुबई बोलेंगे। इमार है इधर की, अपने ही शश की वैसे ना दिया। कभी आपने सोचा यही शिफ्ट हो जाए? आधे तो आपके दोस्त यही हैं सारे। अच्छा, हाँ, मीडिया के काफी लोग हैं यहाँ पे, बट आई थिंक कम्युनिटी लिविंग इज एक्चुअली गुड, यू नो। मुझे लगता है कम्युनिटी लिविंग इज वेरी गुड। आई मीन इस किस्म की कम्युनिटी लिविंग बहुत है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है, बट इट जस्ट डिपेंड्स एक्चुअली कि अब वो आपकी कम्युनिटी जो है वो कितनी लैविश है और क्या सहूलियात आपको देती है। लेकिन मुझे लगता है कि यू नो जहाँ जो अभी जो ये मार का जो एक चीज़ एक है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ हाइप एक्चुअली, यू नो। वो वाली इतनी ज्यादा हाइप वाली चीज मुझे नहीं नजर आती है यहाँ पे एक्चुअली। लेकिन कंपैरिजन करें कराची के साथ तो फिर ठीक है, अगर हमारी कराची के साथ पूरी कराची कंपैरिजन करें तब बेहतर है। इनके सामने मेरा ख्याल एनएचएस वगैरह ही आता होगा सामने, जो सिक्योर होगा, क्लासी होगा, या फिर जो आपकी पीएफ के हैं, जो जैसे आई डोंट नो, आई मीन एक अस्करी है एक्चुअली। आई मीन आई हैव बीन टू नया नाज़िमाबाद एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। तमगा इम्तियाज तो आपको मिल गया, सुना है? तमगा इम्तियाज नहीं, अभी जो तमगे मिले हैं सबको, इम्तियाज मिला है सबको, सुना? आपको भी इस्लामाबाद में मिला है, सबको मिला था, तो एक आपको ही मिला अभी 14 अगस्त पे।
नहीं नहीं, तो ये क्यों, किस किस को दे दी? हमें क्यों नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा मुझे था। तो पता ही नहीं किसको मिला। नहीं पता आपको? वैसे वैसा ही इस दफा हुआ कि जो ओ, पता ही नहीं 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 नहीं, वैसे उन लोगों ने इस दफा जो है वो जर्नलिस्ट वगैरह को दिया है, चला। हाँ, जो जिन्होंने ज्यादा जंगों के ऊपर किया और जंग के दौरान जो है उन्होंने जो किया, तो मुझे जंग लगता पे तो है आप भी ने भी किए थे वैसे। कि- हाँ, तो फिर कुछ मुझे रील तो आपने भी जंग पे निकाली थी, मेरे ख्याल आपको उन्होंने भूल गए होंगे, मुझे ही भूल नहीं, गए थे। मुझे- मेरा पूरा पेज बंद हो गया यार। हाँ मेरा पेज इंस्टाग्राम बंद हो गया था ना पूरे 30 दिन के लिए, FHM का सस्पेंड हो गया था। अच्छा पता ही आप लोगों को नहीं चल रहा कि इतनी खामोशी में एक और इंस्टाग्राम खड़ा कर दिया था पीछे से, चुपके नहीं से। बता रहा। ये नहीं बताना। हाँ अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा ये हमारा पेज शहीद हो गया, हमें भी तमगा देखें जो सुन रहे हैं, तमगा कमेटी प्लीज। अच्छा भाई, एक और मसला हुआ छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लूं। आजकल ट्रेंडिंग में हानिया आमिर जो है ना, वो किसी चढ़ गई बाइक के ऊपर, फिर वो किसी कंधे पे चढ़ गई, उस पर बड़ा शोर मचा है। हाँ। तो ये बाइक के ऊपर चढ़ने के वसीम की वाइफ ने कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज हैं। आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? जहाँ चढ़े जिसकी मर्जी, जिधर भी जो भी करे, इस पे क्या है? नहीं, आई थिंक ये तो बिल्कुल एक जायज वजह बात है। आई मीन जहाँ पे आप अपनी बिकॉज यू योरसेल्फ आर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ये हरकत अगर बाहर मुल्क में कहीं पे भी करेगी वो, तो वो उसके ऊपर फाइन ही लगेगा, तो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है कोई इस किस्म की चीज़ का, लेकिन ये कि वो बाहर मुल्क में उसको फाइन ही होगा नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स एंड यू कैन नॉट एक्चुअली रिस्क योर ओन लाइफ एंड रिस्क समबडी एल्सेस लाइफ। खुदा ना करे अगर वो गिरती या मोटरसाइकिल टॉपल होती, कुछ होता, तो उसके अलावा इवन एक मैसेज भी तो जा रहा है ना यार, अभी सारे जितने जेंजीज हैं वो भी बाइकों पे चढ़ रहे होंगे, इस तरह बैठेंगे। एक तो इनको ये लोग कोई follow नई तो बात तो नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है कि बाइकों पे चढ़ के जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं या इस किस्म की मस्ती करते हैं, बट इट शुड नॉट बी इनकरेज्ड, नॉट बाय सेलिब्रिटीज। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लोगों में जो है वो एहसास से वो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, रादर देन कि आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करें। इट्स नॉट वर्थ इट। हमारी वैसी इतनी लॉलेसनेस है, तो आप फिर क्यों और ज्यादा लॉलेसनेस को जो है वो आप प्रमोट करें। जहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं पहनी होती, उसका फाइन होना चाहिए, हाँ, जिसने ये लेकिन फिर भी नहीं होते। हम गाड़ी वालों ने जो है वो अगर बेल्ट नहीं लगाई भी होती तो हमें रोक लेते हैं। इट्स लाइक अच्छा, नादिया वो कल्चर गया ना, वो पहले जो कहते थे गाड़ी वाले को हाथ देके देखा ना, बाइक वाला कहता था, अब हाँ। गाड़ी वाले को ज्यादा हाथ देते हैं ये लोग। हाँ, यस पहले कहते थे, लेकिन ये डाले वाले को हाथ नहीं देते यार। ये डाले वाले का क्या बनेगा? डाला कल्चर तो आप तो मुझे डाला है ना? हाँ आपको डाला नहीं मेरे पास डाला नहीं है। जितना करेंगे हमारी मर्जी, तुम कौन होता मेरे रोकने वाले? इसको आप कैसे देखती हैं? करने दें इन लोगों को सुकून से। देखिए आप ये मैंने मतलब बहुत से लोगों के साथ डिस्कशंस की हैं। दिस इज आई मीन इस किस्म की जो ये एक इट वाज अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, जो भी है, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ऑनेस्टली मतलब कि मैं अगर मुझे 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम लोगों के फैशन शोज में भी बहुत दफ़ा इस किस्म की आर्ट नुमा परफॉर्मेंसेज हुई हैं जो कि आदमियों ने ही की हैं, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी लाइक किसिंग और एनीथिंग, लेकिन ये कि आर्ट के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली बीन अ प्राइवेट इवेंट एंड वो पब्लिक में नहीं आता है। सो ये भी एक प्राइवेट इवेंट था और पब्लिक में पता नहीं खैर कैसे आ गया, क्या हुआ, आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दैट, लेकिन इट्स नॉट एज दो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। यू सी ये मसला ये है, लेकिन ऑफ कोर्स इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट एज दो कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन अगर हो रही हैं तो हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये आपका अपार्ट फ्रॉम कल्चरल देयर इज अ 100% देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू दिस